हुजूर के ज़माने में तरावी इनफरादी तौर पर अदा की जाती थी। हज़रत उमर के दौर में बाकायदा जमात की सूरत में इख्तियार कर गई। खुद हज़रत उमर जब मस्जिद तशरीफ लाए और नमाजियों को जमात से अदा करते हुए देखा, फरमाने लगे क्या अच्छी बिदत है। बिदत अच्छी हो या बुरी, बिदत तो बिदत है। बिदत वाकई बिदत है, बशर्ते कि इस्तिलाही और शरई लिहाज से उसको बिदत कहा जाए। लुगत में अगर किसी चीज को बिदत कहा गया तो वो बिदत नहीं है। खुद नबी ने अपने बारे में क्या कहा, कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल। यहाँ बिदत लुगवी माने में है कि ए लोगों, मैं कोई नया नबी नहीं हूँ, मेरे से पहले भी नबी आए हैं। तो हर नई चीज को भी क्या कहा जाता है, अरबी में बिदत कहा जाता है। तो इस्तिलाह में जिसको बिदत कहा जाता है कि किसी चीज को दीन समझ के इजाद करना जबकि नबी से उसका सबूत ना मिलता हो, ये बिदत अच्छी हो बुरी ही है ये। जबकि हजरत उमर ने जो तरावी के बारे में फरमाया कि नेमतिल बिदअतु हादिही, तो उनका मकसद ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सुन्नत को जिंदा किया, किसी उजर से नबी ने उसको छोड़ दिया तो वो सुन्नत मतरूक हो गई, उसमें एक हिकमत थी। लेकिन अब उसको दोबारा जिंदा करना चाहिए था हमें, क्योंकि नबी ने जो छोड़ा था वो इसलिए कि ये तरावी तुम पे फर्ज ना हो जाए ये तरावी तुम पे फर्ज ना हो जाए। तो अब फर्जियत का इम्कान क्या हो गया, खत्म। तो ये काम हजरत अबू बकर को कर लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं किया। उनको 2 साल मिले और उसमें इतनी मसरूफियतें थी हजरत उमर अबू बकर के दौर में कि वो बहुत बड़ी बड़ी जंगों से निमट रहे थे, उनको टाइम नहीं मिला। बाज लोग एतराज करते हैं अबू बकर ने क्यों शुरू नहीं कर दिया। भाई हजरत अबू बकर को बहुत सारे कामों का मौका नहीं मिला, वो काम फिर हजरत उमर के दौर में जाके हुए। हजरत उमर ने लॉ बनाया था कि जो मुता करेगा रजम करूंगा मैं उसको। हजरत उमर से पहले जो मुता करता था ना, तो उसके लिए कुछ सौफ वो था कि भाई बहुत से लोगों को मुता के हराम होने का इल्म नहीं है। अबू बकर के दौर में भी बहुत से लोगों को इल्म नहीं था कि मुता हराम है इस्लाम में। तो हजरत उमर ने, अबू बकर ने लॉ नहीं बनाया क्योंकि टाइम नहीं मिला, सारी चीजें एकदम से थोड़ी हो जाती। हजरत उमर का जमाना 10 साल से ज्यादा था, उनको टाइम मिला, स्टेबल हो गई हुकूमत, मजबूत हो गई। फिर उन्होंने लॉ बनाया कि जो मुता करेगा उसकी सजा में और जानी की सजा में कोई फर्क बोलो नहीं। उन्होंने ये लॉ भी बनाया कि जो 3 तलाकें देगा 3 समझी जाएंगी, क्योंकि उससे पहले कंफ्यूजन थी। क्योंकि जमाने जाहिलियत में 3 को 1 समझा जाता था। तो हो सकता है बहुत से लोगों को इल्म ही ना हो कि 3 होती हैं। हजरत उमर ने कानून बनाया, अब जो 3 देगा उसको क्या समझा जाएगा, 3। और किसी ने भी हजरत उमर के इस कानून पे एतराज नहीं किया। तो ये इजमाए सहाबा हो गया। जब इजमा हो गया तो अब उसकी में तब्दीली जायज नहीं है। तो तरावी का भी ऐसा ही है। तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में उनको मौका नहीं मिला, लोग पढ़ते थे, अख्पल तरीके से पढ़ते थे। तो हजरत उमर ने आके एक इमाम पे उनको जमा कर दिया और फिर फरमाया निअमतिल बिदअतु हादी, क्या अच्छा काम किया। इसका मतलब तर्जुमा बिदअत से होगा ही नहीं, इसका मतलब क्या अच्छा काम कर दिया मैंने, जो मैंने किया अल्लाह ने मुझसे लिया है, तो इस माना में वो नया काम है। समझते हो, यही वजह है कि और इसकी दलील हजरत उमर के पास थी। वो दलील क्या थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी की हदीस है कि आपने 3 दिन तरावी जमात के साथ मस्जिद नबवी में पढ़ाई है। तो ये दलील थी हजरत उमर के पास। तभी इमाम अबू हनीफा से जब पूछा गया ना कि आप तरावी को सुन्नत क्यों कहते हो, क्या दलील है, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं उमर को बिदअती नहीं समझता। अगर हजरत उमर ने ये काम किया होता और नबी से सबूत ना होता तो सहाबा नहीं करने देते फिर ये काम। सारे सहाबा ने उसको माना भी और पूरी दुनिया में उसको राइज भी किया। और हजरत अली जब आए तो उन्होंने दुआ की। जब मस्जिद नबी में मंजर देखा ना अपने दौरे खिलाफत में, उन्होंने कहा कि अल्लाह उमर की कब्र को नूर से भर दे, कुछ इस तरह के अल्फाज हैं। उसने हमारी मस्जिदों को रौनक बख्शी। तो इसी वजह से तरावी रमजान के साथ खास है, रमजान के अलावा तरावी बिदअत अमल है, क्योंकि हजरत उमर ने रमजान में किए, रमजान के अलावा में नहीं किए। रमजान के अलावा में अगर कोई ये करना चाहे ना कि मैं जमात से इतने लोगों को बुला के नमाज पढ़ूंगा, तो इट इज कॉल्ड बिदअत, क्योंकि इसका सबूत सिर्फ रमजान में ही मिलता है। और ये हजरत उमर ने अव्वल वक्त में पढ़ाई है, इसलिए हम कहते हैं कि अव्वल वक्त में ही ये सुन्नत है। और इसकी रकतें 20 पढ़ाई हैं हजरत उमर ने। इसमें मैं तफसीली के लिए रिकॉर्ड करवाऊंगा इंशाअल्लाह कि 8 थी, 13 थी या 20 थी, वो मेरे जिम्मे कर्ज है। मैं रमजान से पहले करा देता, मैं बीमार हो गया था। तभी उस दौर में हमें जो पूरी दुनिया में जो तरावी फैली है 8 कहीं भी नहीं मिलती। अगर तुमर ने 8 शुरू कराई होती तो हजरत अली 8 पढ़ते, बाकी हजरत 8 पढ़ते ना, तो सब। और वो जो तहज्जुद वाली हदीस है, बार बार कहता हूँ, उससे इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं है कि हजरत आयशा फरमाती है नबी रमजान गैर रमजान में 8 पढ़ते। भाई वो तहज्जुद से मुताल्लिक है, क्योंकि अगर वो तरावी से मुताल्लिक होती तो तरावी तो नबी ने छोड़ी है कि तुम पे फर्ज ना हो जाए, जबकि तहज्जुद की फर्जियत का कोई इम्कान नहीं है। और वो छोड़ी भी नहीं है, वो तो पहले भी पढ़ रहे थे और
बाद में भी पढ़ रहे थे। तो इसलिए हमारी राय यही है, हम इसमें किसी को बुरा भला नहीं कहते। अब ये तो एक नई जंग छिड़ गई है सोशल मीडिया पे, भाई किसी का जो मसलक है वो ठीक है, मसलक है, हमें अपना मसलक बताने की इजाजत तो होगी ना, दलाइल देने की इजाजत तो होगी। और ये हमारा थोड़ी है, तो चारों इमामों का मसलक है। और बार बार कहता हूं, इमाम मालिक की तरफ जो 8 रकतें मंसूब हैं कि वो 8 रकत के कायल थे या 13 के कायल थे, वो गलत है। इमाम मालिक की जो मोतबर किताब है उनमें 36 रकतें हैं, 8 नहीं है। बाज लोग ये भी कहते हैं कि जब इमाम मालिक 36 के कायल हैं तो चारों इमामों का इजमा कैसे हो गया? भाई चारों इमामों का इजमा ऐसे हो गया कि कम से कम 20 रकतों पे तो इजमा हो गया ना, कम 20 से कम का कोई कायल नहीं है। फिर वही बातें बार बार रिपीट होती रहती हैं। इमाम तिरमिजी ने लिखा है जितनी चाहो पढ़ लो। इमाम तिरमिजी ने 8 का तस्करा नहीं किया है कहीं भी। इमाम तिरमिजी ने 20 का 40 का तस्करा किया है, उसमें कहा है कि जितनी चाहो पढ़ लो। 8 का तो कोई कौल इमाम तिरमिजी ने सिरे से नकल किया ही नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है कि इमाम तिरमिजी के दौर तक भी 8 पढ़ने वाले कोई भी नहीं था। और इमाम अहमद ने भी जो ये कहा है ना कि इस बारे में कोई यकीनी हमें तादाद नहीं मिलती, तो वो भी 8 के बारे में नहीं कहा है, वो भी 20-40 के बारे में कहा। और इमाम अहमद की जो अपनी फिक़ह की किताबें उसमें उन्होंने भी 20 ही का कौल इख्तियार किया है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए भड्डे बड्डे करने की जरूरत नहीं है कि झगड़े वगड़े करो जाके, लेकिन हमारा ये हक बनता है कि जो असलाफ का असल मजहब है उसको तो हम मजबूती से बयान करें। और बाज हनफियों से जो ये हवाला पेश किया जाता है ना कि फलाने हनफी भी 8 के कायल थे, बाज की तरफ तो निस्बत ही गलत है। उन्होंने कहा कुछ और है, वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ निस्बत कर दी कि वो 8 के कायल थे। और बाज हनफियों से 8 साबित हैं तो हम उनके कौल को रद्द करते हैं, हम उनके कौल को नहीं मानते। अगर किसी हनफी ने लिख दिया है तो हम हर हनफी का कौल हम पर हुज्जत थोड़ी है। हम तो असलाफ को देखेंगे, चारों इमामों को देखेंगे, हदीस को देखेंगे, उसको देख के हम फैसला, और तवातुर अमली को देखेंगे सबसे पहली बात। और आखिरी बात, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के बारे में ये बहुत कहा जाता है कि वो 8 रकत के कायल थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने जो बात कही है ना कि नबी से 8 रकतें तरावी साबित हैं, वो उस बुखारी की हदीस के हिसाब से कही है कि गैर रमजान में 8 पढ़ते थे। लेकिन इमाम अनवर शाह कश्मीरी की अपनी राय 20 रकत तरावी है। अब आप कहोगे एक तरफ वो मान रहे हैं कि नबी से 8 साबित हैं और अपनी राय कह रहे हैं 20, तो वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं बार बार बस ये जल्दी से बात समेट के खत्म करता हूँ। देखो हम जब ये कहते हैं, मैं बार बार ये बात मसला बयान करता हूँ, शायद लोग समझ नहीं पा रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को सफा मरवा पे चलने का हुक्म दिया है? कहीं हदीस से साबित है? बोलो ना, नहीं साबित है। हदीस से तो ये साबित है कि जैसे मैंने हज किया ऐसे ही हज करो। तो इस हदीस के जाहिर से क्या पता चलता है कि नबी औरतों को दौड़ने का हुक्म दे रहे हैं। हदीस के जाहिर से क्या पता चलता है कि नबी हुक्म दे रहे हैं, औरतें क्या करेंगी? दौड़ेंगी। लेकिन हम जब इजमा देखते हैं, तवातुर अमली देखते हैं, तो दौड़ेंगी नहीं बल्कि चलेंगी। अब कोई मुझसे पूछे, फर्ज करो मैं अनवर शाह कश्मीरी हूं, फर्ज करो मुझसे कोई पूछे कि क्या नबी से साबित है कि आपने औरतों को चलने का हुक्म दिया है, तो मैं कहूंगा नहीं, नबी से ये साबित नहीं है। नबी से ये साबित नहीं, बल्कि नबी से जो बात साबित है वो तो यही साबित है कि जैसे मैंने हज किया ऐसे ही हज करो। तो इसके जाहिर से ये पता चलता है कि मैं दौड़ा हूं तो तुम भी दौड़ो। अब इसका कोई फौरन ये मतलब निकाल ले कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब औरतों के दौड़ने के कायल हैं, चलने के कायल नहीं है। ना ना ना, ये मेरी आधी बात है। पूरी बात यह है कि भाई नबी से अगरचे साबित नहीं है, लेकिन हर मसला हदीस में सराहतन नहीं होता। कुछ मसले इजमाए उम्मत से साबित होते हैं, कुछ खुलफाए राशिदीन से साबित होते हैं। तो हम ये कहेंगे असलाफ के अमल से पता चलता है कि चलेंगी दौड़ेंगी नहीं। इससे पता चलता है कि नबी के दौर में भी चलती थी दौड़ती थी नहीं। तो नबी से सराहतन साबित नहीं है, दलालतन साबित है। तो यहां भी अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने जो ये फरमाया ना कि नबी से तो 8 ही साबित हैं, आगे जाके उन्होंने ये लिखा है कि मैं ये नहीं कहता कि 20 रकत सुन्नत नहीं है। वो कहते हैं हजरत उमर से कितनी साबित है? 20 साबित हैं। लिहाजा अनवर शाह कश्मीरी की राय में भी 20 सुन्नत हैं। तो उनका मकसद तो ये कि मरफू हदीस हमें इस बारे में नहीं मिलती, लेकिन सुन्नत अनवर शाह कश्मीरी की नजर में भी कितनी है? 20। वो और फॉलो वो हवाला किसका दे रहे हैं? हजरत उमर का हवाला दे रहे हैं। समझते हो कि नहीं समझते? तभी अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की जितनी आल औलाद है हमारे जामिया रशीद में तो उनके नवासे पढ़ाते हैं, टीचर है। मेरे असाजा में अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के नवासे दाखिल हैं। तो अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे 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 पोते आगे उनकी सारी नस्ल जो उनके बारे में बताती है वो यही कि वो कितनी पढ़ते थे भाई। वो
तो 20 रकत पढ़ते थे, वो 20 रकत के कायल थे। तो हमारे यहाँ जो अहले हदीस हजरात हैं, इन्होंने अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के कौल को समझने में इनसे गलती हुई है। समझते हो कि नहीं समझते? वो इस तरह आधी बात पेश की जाती है। पूरी बात यही है कि वो असल में ये बताना चाह रहे हैं कि नबी से साबित नहीं है इस बारे में कितनी रकतें, लेकिन चूंकि उमर से साबित है तो लिहाजा सुन्नत कितनी है, वो 20 रकतें हैं, क्योंकि हजरत उमर बिदती नहीं हो सकते। समझते हो? और वैसे भी सही हदीस है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज, अज़्ज़ा यउज़्ज़ू उज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज। आपने फरमाया मेरी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ो और उसे अपनी दाढ़ों से पकड़ लो मजबूती के साथ, छोड़ना नहीं उसको। तो खुलफाए राशिदीन ने कोई काम किया हो और उस पे किसी ने इनकार ना किया हो, तो वो अमल भी हमारे लिए इस हदीस की रोशनी में क्या है भाई? सुन्नत अमल है। तो हम कहते हैं खुलफाए राशिदीन में के दौर में नहीं होता था कहीं भी ऐसा जैसे। और फिर बात ये, वही बात बार बार कि असलाफ ने इसको तरावी का नाम दिया, तो वो 8 रकतों पे फिट बैठता ही नहीं। लिहाजा जो 8 रकतें पढ़ते हैं, ठीक है, उनका मसलक है, उनका मौकिफ है, उसको तरावी बिल्कुल भी ना कहें, उसको सलातुल लैल कह लें, क़यामुल लैल कह लें। तभी अब कैसे कहना भी शुरू कर दिया, तरावी का लफ्ज उन्होंने क्या कर दिया, खत्म, क्योंकि फिट ही नहीं बैठ रहा उसके ऊपर। तो हम तो भाई सलातुल लैल के कायल हैं, रमजान में भी और गैर रमजान में। तरावी के कायल हैं सिर्फ किसमें? रमजान में। और तरावी मुहद्दिसीन ने यह लफ्ज इस्तेमाल किया, फुक़हा ने यह लफ्ज इस्तेमाल किया, ताबीईन ने यह लफ्ज इस्तेमाल, ताबीईन का तो मुझे नहीं पता, अभी मैं तहकीक करूंगा, लेकिन तबा ताबीन के करीब करीब तो हमें यह लफ्ज मिलता है। लेकिन बड़े बड़े मुहद्दिसीन, असलाफ और फुक़हा ने यह लफ्ज तरावी का इस्तेमाल किया। इमाम बुखारी ने तरावी का बाब बांधा। अच्छा, ये भी फिर बात से बात निकलती है, लोग कहते हैं इमाम बुखारी ने तरावी का बाब बांध के लाए तो 8 रकत वाली है ना, तो इससे पता चलता है इमाम बुखारी भी 8 के कायल थे। गलत। इमाम बुखारी जिसने सही बुखारी पढ़ी है ना, उसको पता है इमाम बुखारी जब बाब बांधते हैं तो बहुत दफा उस बाब की मुनासबत से हदीसें नहीं लेकर आते। इतनी मामूली सी मुनासबत हो ना कि दोनों चूंकि रात की नमाजें हैं, तहज्जुद भी तरावी भी, तो इमाम बुखारी की नजर में इतनी मुनासबत काफी है। वरना इमाम बुखारी के अबवाब की वजह से कभी ये नहीं कहा जाता कि चूंकि ये बाब बांधा है लिहाजा हदीस भी इस पे फिट बैठ रही है। इसकी एक मिसाल, मैं तो बुखारी पढ़ाई है मैंने जामे तो रशीद में, मुझे पता है ये तो, और पढ़ी भी हमने, और जिसने भी बुखारी पढ़ाई है उसको पता है कि इमाम बुखारी के बाब और उनकी हदीस ऐसा होता है, कोई मैचिंग होती नहीं है मैचिंग। मिसाल के तौर पर बदर का बाब बांधा है। अब बाब जब गज़वा बदर का बांधेंगे तो उसमें आगे हदीसें कौन सी? बदर की ना, लेकिन बदर की नहीं है, नमाज रोजे की आ रही हैं। आदमी हैरान होता है, यार बाब इमाम बुखारी ने बदर का बांधा है और हदीसें किसकी आ रही हैं? आपने भी दौरा किया हुआ है ना, देवबंद से पढ़कर आए हैं माशाल्लाह। तो होता क्या है, उसमें रावी बदरी होते हैं, ठीक है ना। हदीस के रावियों में जो सहाबी होंगे ना, वो क्या थे? बदर में शरीक हुए थे। इस बेस पे इमाम बुखारी ने बदर के बाब बांध के उसके तहत हदीसें ले आए। आगे आता है वकाना बदरियन, ये सहाबी कहाँ के थे? गज़वा बदर में शरीक हुए। हालांकि नमाज गीबत से, हदीस गीबत से मुताल्लिक होगी, चुगली से मुताल्लिक होगी, नमाज से मुताल्लिक होगी, ज़कात से मुताल्लिक होगी। आदमी कहता है इमाम बुखारी बाब बांध रहे हैं बदर का और हदीसें ला रहे हैं नमाज की। तो जिसने बुखारी पढ़ी है उसको पता है कि भाई इमाम बुखारी के अबवाब और आगे हदीसों में मैचिंग का होना जरूरी नहीं है। बाज दफा मुनासबत होती नहीं है, बहुत दूर दूर से हम तलाश कर रहे होते हैं, यार आपस में मैचिंग क्या है इसकी। तो इमाम बुखारी की किताब दूसरी किताबों की तरह नहीं है। दूसरी किताबों में जब बाब बांधा जाता है ना, तो टू द पॉइंट उस बाब के हिसाब से हदीस लाई जाती है। तो इसलिए इमाम बुखारी के ये जो पेश करना के तरावी का बाब बांध के 8 रकत लेकर आए हैं, तो ये इसकी अलामत नहीं है कि इमाम बुखारी 8 रकत के कायल थे। वो तो बहुत दूर की मुनासबत, इतनी मुनासबत भी कि दोनों रात की नमाजें हैं, बस इसी बेस पे भी। और अगर फिर भी आप हमारे इस दावे को नहीं मानते तो मेरा सवाल है कि अगर आप इमाम बुखारी के इस दावे को कह रहे हो कि तरावी का बाब बांध के 8 रकत लेकर आए हैं, तो 2 मेरे सवाल हैं आपसे। नंबर 1, तरावी बांधा क्यों? इमाम बुखारी इसको तरावी क्यों कह रहे हैं? तरावी तो 8 रकतों पे फिट, बोलो नहीं बैठ 8 रकत को तरवी हतैन कहा जाएगा, तरावी नहीं कहा जाएगा। दूसरी बात यही बाब इमाम बुखारी ने 3 तलाक पे भी बांधा है। बाब मन अजाजत तलाक सलास, उन लोगों की दलील जो 3 तलाकों को 3 कहते हैं, और नीचे हदीस लेकर आए हैं जिसमें 3 तलाकों को क्या करार दिया गया है? 3। आप फौरन कहते हो कि भाई इस हदीस से ये कहां पता चलता है कि एक मजलिस की है, ये तो मुतलक है। तो अब भाई इमाम बुखारी ने तो उससे इस्तेदलाल किया है कि 3 कितनी होती हैं? 3। वहां आप कहते हो कि भाई इमाम बुखारी का ये इस्तेदलाल हमारे लिए हुज्जत, बोलो
नहीं है। ये थोड़ी कि इमाम बुखारी कोई बाप बांध दे तो हमने उस पर ईमान लिया है, हम उसको मान लें। कि ये जो आप दलील दे रहे हैं ना कि इमाम बुखारी ने तरावी का बाप बांध के 8 लेकर आए हैं, ये दलील बोलो नहीं है। इमाम बुखारी के बाप बांधना बहुत दूर दूर की, और भी मैं इसकी बहुत सारी मिसालें दूंगा कि कोई फिट ही नहीं बैठ रही होती हदीस उस बाप पे। फिर हम तलबा को बताते हैं, तलबा भी कहते हैं ये बाप ये है, हदीस ये, तुम कहते हैं एक्चुअली वो असल में ये। तो बस इमाम बुखारी के अपना एक स्टाइल है भाई, अंदाज है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन ये इसकी दलील नहीं होती कि इमाम बुखारी की नजर में ये हदीस इस पे पूरी मुंतबिक भी हो रही है।